एक फ़ोन में उसका प्रोसेसर सिर्फ फास्ट काम करने के लिए नहीं होता है, उसके अलावा भी उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क उस प्रोसेसर पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा होगा, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफ में रखता है वो बैटरी लाइफ कैसा होगा, ये भी प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। और इसीलिए एक अच्छा प्रोसेसर का होना एक मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए। और आज हम देखेंगे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो नया प्रोसेसर आया है वो कैसा है, उसके प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर से ये किस तरह से अलग है और इसमें क्या क्या अपग्रेडेशंस हुए हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि ये कौन कौन से फ़ोन्स में हमको सबसे पहले अवेलेबल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्वालकॉम का जो ये नया प्रोसेसर है 8 Gen 3 वो पूरी तरीके से AI परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी तक हम जो AI टूल्स देखते हैं वो सारे क्लाउड बेस्ड होते हैं, यानी कि उनका सारा प्रोसेसिंग मेन सर्वर्स में होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे CPUs और हैवी GPUs की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत हैवी टास्क होते हैं। लेकिन इस प्रोसेसर में ये सारा कुछ चिप के अंदर ही हो जाता है, इसमें कोई क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और एक मोबाइल फ़ोन चिप के लिए एक ये बहुत बड़ी बात है। 8 Gen 3 प्रोसेसर में हमको एक चैट बॉट का भी सपोर्ट है जो मेटा के लामा 2 में ट्रेंड है, और ये टेक्स्ट, वॉइस और इमेज का इनपुट ले सकता है, यानी कि हम टेक्स्ट में उसको कमांड दे सकते हैं, कोई भी इमेज दिखा के उसको पूछ सकते हैं कि ये क्या है, या फिर उससे कोई भी कंक्लूजन निकालना है तो वो उसको प्रोसेस करने बोल सकते हैं, और वॉइस से भी हम उसको कमांड दे सकते हैं। ये आपसे बात भी कर सकता है और ये इमेज और टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। और इस चिप में खास बात यह है कि ये स्टेबल डिफ्यूजन जैसा प्रोग्राम अपने चिप के अंदर ही परफॉर्म कर लेता है, जो कि अगर हम 8 Gen 2 को देखें तो एक इमेज जनरेट करने में कम से कम 15 सेकंड लगते थे, लेकिन स्नैपड्रैगन का क्लेम करना है कि इस चिप की मदद से 1 सेकंड से भी कम में हम एक इमेज जनरेट कर सकते हैं, जो कि अभी भी ये एक अच्छे खासे लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये चिप स्पीच रिकॉग्निशन के लिए ओपन AI का विस्पर प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है। इसका जो सेंसिंग हब है वो अपने AI इंजन को एक एक डिटेल सप्लाई करता है, ताकि आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मिल सके। आपके लोकेशन, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस, एज और फिटनेस लेवल तक का इंफॉर्मेशन ये उस प्रोसेसर को सप्लाई करेगा, ताकि आपको जो रिकमेंडेशन है या फिर जिस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करेगा वो उन सारे डिटेल्स पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि 8 Gen 3 बहुत सारे AI कैपेबिलिटीज लेकर आता है, जैसा कि उसमें इमेज प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोई इमेज एक्सपांड करना चाहते हैं तो उसको जूम आउट करके जनरेटिव फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारा कुछ चिप के अंदर ही होगा, ना कि क्लाउड में। और इसमें वीडियो फीचर की बात करूं तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें वीडियो से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी इमेज से टैप करके ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, सिंपली वीडियो में भी वैसा ही आपको करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप टैप करो और वो रिमूव हो जाएगा। ये इतना आसान है। और इसमें ऑन डिवाइस नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। और Google Pixel 8 Pro में भी ये फीचर दिया हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि Google Pixel 8 Pro में ये सारा प्रोसेसिंग क्लाउड में होता है, ना कि चिप में। इसमें एक व्लॉगर्स मोड भी दिया हुआ है, जिसमें दोनों ही कैमरे का व्यू आप एक वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं, और ये पिक्चर इन पिक्चर जैसा व्यू नहीं देगा। ये आपके सेल्फी कैमरा के बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर देता है एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिससे ऐसा लगेगा आप वहीं पर खड़े हुए हैं जो आपके रियर कैमरा में दिख रहा है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग फीचर मिलने वाला है, जिसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब जहाँ पर इतने सारे AI कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वहाँ पर तो ये चिंता जाहिर सी बात है कि इन फीचर्स का मिसयूज ना हो। इसके लिए ऑलरेडी स्नैपड्रैगन एक कंपनी के साथ काम कर रही है, जो सिर्फ ये काम करेगा कि जो भी फुटेज आप अपने सोशल मीडिया में डालें उसका ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। जैसा कि हम फोटोज़ या वीडियोज़ में उसका मेटा डेटा रीड करके ये पहचान सकते हैं कि वो वीडियो ओरिजिनल है या एडिटेड है, तो उसी तरह से ये AI जनरेटेड प्रोग्राम में ये फीचर इम्प्लीमेंट होगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत।
और ये कैसा होगा ये तो आगे आने वाले टाइम में स्नैपड्रैगन ही बताएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बोलना चाहिए कि इनिशिएटिव है। बस इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि 8 Gen 2 के कंपैरिजन में ये 10% कम पावर कंजम्पशन करता है, और चूंकि इसमें क्रायो का CPU लगा हुआ है और एड्रेनो का GPU लगा हुआ है, ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसमें डॉल्बी का तो सपोर्ट है ही, ये X75 मॉडेम का इस्तेमाल करता है, जिससे 5G कनेक्टिविटी हमको अच्छी मिल जाती है। इसका GPU मोबाइल गेमिंग में हार्डवेयर रे ट्रेसिंग का फंक्शन हमको देगा, जिससे हम गेमिंग वगैरह में बेटर ग्राफिक्स देख सकेंगे, बेटर डिटेल में ग्राफिक्स को हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से होता था, लेकिन अभी ये पूरा हार्डवेयर बेस्ड हो जाएगा, तो उसमें हमको परफॉर्मेंस जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा। अभी तक के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से पहले सिर्फ एप्पल A17 Pro चिप में ये फैसिलिटी अवेलेबल था, लेकिन एंड्रॉयड में ये पहला चिप होगा जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का इस्तेमाल करके हम हार्डवेयर रे ट्रेसिंग जैसा फीचर हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि हम एक्सटर्नल डिस्प्ले की मदद से हम 240 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन यूज करके हाई FPS गेमिंग भी हम इस चिप के मदद से कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे स्नैपड्रैगन बोलता है स्नैपड्रैगन सीमलेस, जिसकी मदद से हम आसानी से कोई भी फ़ोन को जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यूज़ करता है उसको PC से पेयर कर सकते हैं और बहुत सीमलेसली उसको स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप वीडियो कॉल के लिए PC में स्विच करना चाहते हैं तो आप उसको PC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसका कनेक्टिविटी जो है, और वापस से जब आपका कॉल डिसकनेक्ट हो जाए तो म्यूज़िक प्ले करने के लिए अपने मोबाइल में प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सीमलेस होने वाला है और इसीलिए स्नैपड्रैगन ने इसको स्नैपड्रैगन सीमलेस नाम दिया हुआ है। अब इसमें इतने सारे फीचर्स को जान लेने के बाद हमको ये एक्साइटमेंट तो ज़रूर होता है कि ये कौन कौन से फ़ोन में हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको iQOO 12 सीरीज़ में देख सकते हैं और सैमसंग के S24 सीरीज़ में हम इसको देख सकते हैं बहुत जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टैग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।